अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। 5 मरले का कभी कभी हम ऐसा घर देख लेते हैं कि जो हमें सरप्राइज कर देता है। हमें बिलीव ही नहीं होता कि 5 मरला के अंदर ये पॉसिबिलिटी भी है। 5 मरला वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउस जो आज तक मैंने टूर किए हुए हैं। मैं आप लोगों को इस घर के अंदर दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और आप लोग देखेंगे कि 5 मरला के अंदर आप लोग क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। एक कनाल की घर से बड़ी लुक आप लोगों को देखा। इन एडिशन इस 5 मरला के साथ आप लोग को 5 मरले का एक्स्ट्रा लोन देखने को मिलता है। कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर ये घर बना हुआ है, सो यू हैव योर सेकंड एक्सेस एज वेल। जब आप लोग घर की फ्रंट एलिवेशन की तरफ आते हैं तो इस घर के फ्रंट एलिवेशन को टाइमलेस बनाया गया है, यानी कि आप लोग को ब्रिक्स का यूज देखने को मिलता है इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, जो कि ना धूप और ना बारिश से कभी भी डैमेज नहीं होगा। आप लोगों को इस घर के अंदर स्वी गैस का मीटर बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल की डेट में विद इन इस्लामाबाद एक सोने की चिड़िया कंसिडर की जाती है। बहुत खूबसूरत डिसेंट सा आप लोगों को फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। आप लोगों के पास एक छोटी गाड़ी की पार्किंग स्पेस बैक साइड की एक्सेस है, और यहाँ पर आप लोग कर्व में एक बड़ी से बड़ी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं इस 5 मरला 25x50 के साइज में। आप लोगों को जो फ्रंट स्ट्रीट देखने को मिलती है ये 60 फुट की देखने को मिलती है, और जो राइट स्ट्रीट आप लोगों को देखने को मिलती है ये 40 फुट की आप लोगों को कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। 4 करोड़ की डिमांड के साथ ये घर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप लोगों के पास घर की दी ओनली मेन एंट्रेंस आ जाती है। 3200 यानी कि 3200 स्क्वायर फीट का 5 मरले का मैसिव हाउस आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम विटनेस करेंगे। इसमें जो बेडरूम की साइज़ या बाथरूम आप लोग को देखने को मिलेंगे वो आप लोग को ऐसा बिलीव ही नहीं होगा कि ये 5 मरले का हाउस है। और हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई ये कमेंट करें कि ये साइज़ 5 मरला में बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर 5 मरला है, लेकिन इसको इतना स्पेशियस डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप लोग 10 मरले का घर ले रहे थे आप लोग वो छोड़कर ये वाला घर ले सकते हैं। 7 मरला घर की जो कंस्ट्रक्शन का कवर्ड एरिया होता है 2700 स्क्वायर फीट होता है, ये उससे भी बड़ा कवर्ड एरिया है। तो 5 मरला के साइज़ में आप लोग अब जो विटनेस करेंगे शायद ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपेंसिव और इतना मैसिव हाउस आप लोग देखेंगे। हम लोग इंटर हुए, हमारे पास एक डबल हाइटेड टीवी लाउंज था जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। हमारे पास फ्रंट साइड पे एक बिग साइज ओपन किचन आ जाता है। अब 5 मरला के साइज़ में इतना बड़ा किचन ये अपने आप में एक मैजिकल थिंग है। ये ओपन है, पेडिस्टल फैन यहाँ पर यूज़ किया गया, एक बड़ा सा शैंडिलियर आप लोग को ऊपर देखने को मिल जाता है, और ये घर बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी कि यहाँ पर ये विंडो का साइज़ आप लोग देखें कितनी ज़्यादा वेंटिलेशन लाइट इनलेट सोर्सेस पास हो रहा है। अच्छा, किचन की बात करते हैं तो आप लोगों के पास एक आइलैंड स्पेस है, बड़ा सा काउंटर टॉप है, 2 कुर्सियाँ लेफ्ट राइट लगाकर आप लोग यहाँ पर अपना मॉर्निंग का जो नाश्ता है, जो ब्रेकफास्ट है, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये जो स्पेस आप लोगों के पास छोड़ी गई है, यहाँ पर आप लोग अपना डबल डोर या 4 डोर फ्रिज रख पाएंगे। कैबिनेटरी स्पेस सारी की सारी आप लोगों के पास कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ है। बीच में आप लोगों को रैक स्पेस देखने को मिल जाती है, इसमें आप लोग अपना बहुत ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ योर सिंक एरिया। अगेन एक स्लाइडिंग में आप लोगों के पास विंडो आ जाती है ताकि आप लोगों के पास किसी किस्म की सफोकेशन ना हो। इस सेक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों के पास कुकिंग सेक्शन है। आप लोगों के पास नीचे बर्नर आ जाता है नास केस का, और ऊपर एक बड़ा सा हुड है जो फोर्शोड आप लोगों के पास ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर आप वेव करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ग्लास कैबिनेटरी का भी आप लोग को टच देखने को मिल जाता है, और अगर एक आध कैबिनेट में आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग को साइज़ की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो जाएगी। अगर आप लोग ये वाली लुक देखते हैं तो 5 मरला की साइज़ में लाउंज जो है इतना बड़ा, ये भी अपने आप में एक मैजिकल थिंग है कि इतना बड़ा, वो भी डबल हाइटेड इतने बड़े शैंडिलियर के साथ। राइट साइड पे आप लोगों के पास मीडिया वॉल आ जाती है। यहाँ पर आप लोग अपनी 75 to 80 इंच की एलईडी लगाएं और अपने लिए क्रिकेट मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे एक मास्टर बेडरूम आ जाता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बेसमेंट में लेकर जाऊँगा, और बेसमेंट के बाद ये आप लोगों के पास ब्रिज कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग ओपन हाउस कह सकते हैं। ये इतना बड़ा, इतना खुला खुला आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों को फील ही नहीं होता 5 मरले का साइज़। अच्छा, अब ये बेडरूम नंबर 1 है ग्राउंड फ्लोर पे। बेडरूम का साइज़ चेक करें, आप लोगों को टाइल्स दिख रही होंगी, आप लोग खुद भी इसको काउंट कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट, सिंगल कट के अंदर आप लोग को सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इन्वर्टेड फैन आप लोगों के पास आ जाता है, और बेडरूम के साइज़ में आप लोगों ने ये भी इंक्लूड करना है, यानी कि कितना ज़्यादा आप लोग को ओपन और स्पेशियस बेडरूम देखने को मिल जाता है। बाथरूम की तरफ आते हैं, उससे पहले ये आप लोग के पास ओपनेबल विंडो है, और ये आप लोग के पास साइड एंट्रेंस है। यहाँ से भी आप लोग एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और यहीं से आप लोग के पास स्टेयर कनेक्ट करती है इसके बेसमेंट को। मैं आप लोग को आगे जाकर इसके ऊपर मज़ीद क्लैरिफिकेशन दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो बेसमेंट जो है वो टोटली आप लोग सेपरेटली रेंट आउट कर सकते हैं। 50,000 में आप लोग का एक बेसमेंट आराम से रेंट आउट हो जाता है। दिस इज़ योर कैबिनेटरी स्पेस। अब थीम को मैचअप करने के लिए थोड़ा सा ग्रीनिश, थोड़ा सा ब्राउन आप लोग के पास कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है, जिसमें आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब बाथरूम्स की तरफ आते हैं तो देखिएगा, बाथरूम अपने आप में मैजिकल है, यानी कि ये एंट्रेंस है, ये आप लोग के पास बाथरूम आ जाता है।
अच्छा, ये आप लोगों के पास सेपरेशन वॉल है जिसमें आप लोग को एक बड़े साइज का मिरर, वाइट कलर का सिंक, नीचे काउंटर टॉप, वॉल हैंग इंग्लिश कमोड एंड दिस इज योर शावर केबिन एरिया। ये 5 मरला में मैं बार बार इसलिए रिपीट करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बड़ा सा आप लोगों के पास नीश एरिया आ जाता है और ये आप लोगों के पास विंडोज हैं जिसमें आप लोगों के पास बाथरूम में भी आप लोग को लाइट एंड सोर्सेज पास होता रहेगा। इन्वर्टेड फैन आप लोगों के पास है। और आप लोग में से कोई कंफ्यूज हो गया था कि बाहर इतनी कम ड्रेसिंग है, तो ये नहीं जी, आप लोगों के पास विद इन अ बाथरूम एक पूरा कंप्लीट ड्रेसिंग सेक्शन दे दिया गया है। तो ये आप लोगों के पास था ग्राउंड फ्लोर में बेडरूम नंबर 1, जो आप लोगों को एक 10 मरला घर के बेडरूम की साइज़ की लुक देता है। हम यहाँ से चलते हैं तो हम जाएंगे इसके बेसमेंट में। अब बेसमेंट की तरफ जाते हुए एक तो आप लोगों के पास ये जो OTS से कंटिन्यू कर रहा है टॉप तक, ताकि वो घर के अंदर से आप लोगों को लाइट एंड सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन पास होता रहे। अच्छा, स्टेयर केस का साइज़ मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि इतना बड़ा है ना कि अक्सर औकात वो नहीं होता फर्नीचर वगैरह नीचे लाने में किसी किस्म की जो है ना वो दिक्कत होती है, तो वो चीज़ इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर आप लोगों के पास लूअर्स के साथ सेपरेशन की गई है। अब मैं आप लोगों को जब बेसमेंट में लेकर जाऊँगा तो फील नहीं होगा कि ये आप लोगों का बेसमेंट है। द रीज़न इज़ कि ये आप लोगों के पास बेसमेंट के अंदर एक प्रॉपर बड़ा सा टीवी लाउंज आप लोगों को देखने को मिल जाता है। स्प्लिट लेवल के ऊपर इसका सीलिंग डिस्प्ले है। अच्छा, स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो ये वही OTS है जो कंटिन्यू कर रहा है इसके टॉप को। हमारे पास वो दरवाज़ा जो देखने को मिलता है ना आपको, उसकी तरफ मैं आता हूँ, आप लोग को लेकर आता हूँ। लेकिन एक बड़ा सा किचन इसके टीवी लाउंज में, और ये आप लोगों के पास आ जाता है इसका मीडिया वॉल। इसकी तरफ आने से पहले ये वो स्पेस है जहाँ पर आप लोग अपना टेबल वगैरह लगाएंगे और आयरन कपड़े वगैरह इस्त्री करेंगे। किचन की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये एंट्रेंस को आप लोग देखिएगा। ये एंट्रेंस जो आप लोग की आ रही है, जो आप लोग की कॉर्नर होने की वजह से साइड एंट्रेंस थी ना, वहाँ से आप लोग की एक्सेस आ रही है। गाड़ी खड़ी करें, यहाँ से आएँ, ठीक है, और यहाँ से अपने घर के अंदर एंटर हो जाएं। इन केस अगर आप लोगों ने अपने लिए ये रेंट पे लिए, तो ये आप लोगों का डोर जो दिख रहा है ना, ये जो बेड है, इसको आप लोग एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। अपर पोर्शन वाले का ग्राउंड पोर्शन वाले से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं, अगर वो नहीं चाहे तो। ये फर्स्ट बेड ऑफ द हाउस आ गया। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जब आप लोग प्रैक्टिकली आकर देखेंगे, ये फील ही नहीं होता कि आप लोग को 5 मरले का घर मिल रहा है। इस वजह से इसकी डिमांड 4 करोड़ रुपए है, क्योंकि इसका कवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है। वो जो डोर है इसको आप लोग यूज़ करें, ये आप लोग का हो गया जो ड्राइंग रूम, जिसको आप लोग बैठक कहते हैं। और ये आप लोग डोर बंद करेंगे तो ये घर से टोटली सेपरेट हो जाता है। AC के आप लोगों के पास कनेक्शन पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं, ओए क्या खूबसूरत फिनिशिंग की गई है, वो भी डिसेंट टोन के अंदर। वॉल हैंग कमोड, काउंटर टॉप जरा चेक करें कितना स्पीशियस बनाया गया, और मिरर चेक करें। ओए दिस इज योर हैंगर। टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास टाइल वर्क है, और शावर आप लोगों के पास यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये वो घर है ना कि जो ज़्यादा कलर ग्रेडिंग ना करते हुए भी आप लोग को एक लग्जरी फीलिंग देते हैं। किचन की तरफ आते हैं, स्पीशियस किचन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सेवरेज डक्ट आप लोग का यहाँ पर ये रहा। कैबिनेटरी स्पेस आप लोग को फील हो रही होगी कि अच्छी खासी कैबिनेटरी स्पेस आप लोग के पास है। यहाँ पर भी एक स्टोव हो गया, इसके ऊपर आप लोग को कैनन का हुड देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज़ योर सिंक एरिया। एक बड़ी सी विंडो आप लोग के पास ये आ गई। घर में 2 किचन हो गए, और इसके साथ आप लोगों को दूसरा बेडरूम आप लोगों ने देख लिया। टीवी लाउंज की होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ 3rd बेडरूम ऑफ द हाउस की तरफ, जो मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस घर का हर एक बेडरूम ऑलमोस्ट स्पेशियस है। ये जो आप लोगों के पास विंडो है, ये वही OTS है जो कि ऊपर रूफ टॉप से कंटिन्यू कर रहा है। इस बेडरूम के अंदर आप लोगों को कंसील्ड वार्डरोब देखने को मिल जाते हैं। बिल्ट इन मिरर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि ये आप लोगों का होगा ड्रेसिंग सेक्शन। अब मैं आप लोगों को साथ वाले बाथरूम की तरफ लेकर आता हूँ। दिस इज़ योर बाथरूम ऑफ 2nd बेडरूम। ये बहुत स्पेशियस है। बिलीव में शायद आप लोगों को विद इन अ कैमरा फील ना हो रहा हो। ये अक्सर लोगों को लगता है कि कैमरे में चीज़ ज़्यादा स्पेशियस नज़र आती है, ऐसा नहीं है। ये वाकई में बहुत बड़ा है। इसका मिरर एरिया देखकर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर एक फोकस लाइट आप लोगों के इंस्टॉल कर दी जाएगी, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है, तो इसमें थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को टचअप का काम देखने को मिले। वॉल हैंग कमोड, सेपरेशन आप लोगों के पास लूअर्स के साथ है, रेन शावर है, और ये जो है ना ये अगेन एक OTS है जो कि इसके 2nd डोर को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बाथरूम के अंदर भी आप लोग को OTS देखने को मिल जाता है। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर हो गया, हमारे पास बेसमेंट इसकी डन हो गई है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके 1st फ्लोर ऑफ द हाउस की तरफ। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, और ये देखें ज़रा, ऐसा नहीं लगता कि किसी फैक्ट्री में आप लोग जा रहे हैं और उसकी स्टेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। इतनी ज़्यादा स्टेयर्स हैं और ये सारी ओपन है, वजह तो काफ़ी एक अच्छा सा लुक आप लोगों को मिल जाता है। और इसके घर का हर एक पॉइंट ना आप लोगों को इंस्टाग्रामेबल देखने को मिलता है। आप लोग अपनी रील्स इसमें बना सकते हैं। और इसके अपर पोर्शन के बाथरूम तो और इतने एस्थेटिकली डिज़ाइन किए गए हैं कि आप लोग की वो जो टिकटॉक रील्स होती है, जितने भी बाथरूम्स के अंदर आप लोग बनाते हैं,
वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। अगेन ओपन डक्ट है, प्लांटर उसमें खूबसूरत सा पड़ा हुआ है। अपर पोर्शन में जस्ट ये ब्रिज है, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहा है इसके 2 बेडरूम्स को। इन 2 बेडरूम्स को कवर अप करेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5 बेडरूम। तो सबसे पहले हम आते हैं इस बेडरूम की तरफ। अब इस बेडरूम के साइज़ ज़रा आप लोग चेक करें तो आप लोग को ये ना लगे कि 4 करोड़ रुपए 5 मरला के लिए बहुत ज़्यादा है। आप लोग को इसके अंदर फीचर्स और मैनिटीज़ जो हैं वो 10 मरला घर से ज़्यादा की देखने को मिलती है। लेट्स से आप लोगों ने एक 10 मरला का घर लिया और उसको आप रेंट आउट करते हैं तो आप लोग को 1,30,000 to 40,000 जनरेट करेगा। ये घर आप लोगों के लिए 1,50,000 रेंट जनरेट करेगा या शायद उससे भी ज़्यादा। ये बाथरूम देखिएगा, यानी कि टाइल के अंदर, वुडन टाइल्स के अंदर काउंटर टॉप है, वॉल हैंग कमोड है, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क है, हैंगर है इसमें। और ये जो सैनिटरी आप लोगों को सारी देखने को मिलती है, या तो ये मास्टर की है या तो ये अरसलान की सैनिटरी आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो बाथरूम है ना, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि ये जितनी भी वो टिकटॉक रील्स होती है ना बाथरूम वाली, ये बाथरूम उसके लिए परफेक्ट है, स्पेशियस इनफ है। और रेन शावर आप लोगों के पास यहाँ पर भी इन्वर्टेड फैन हर एक जगह पे मौजूद है आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास था जी 4th बेडरूम ऑफ द हाउस। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो है स्लाइडिंग में, ये भी स्लाइडिंग में है और ये भी आप लोगों के पास स्लाइडिंग में। तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों को बड़े बड़े कर्टन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो सीलिंग वाले कर्टन नहीं होते, ताकि आप लोग की ये पूरी जो विंडो है वो कवर अप हो जाए। इसके सामने 60 फुट की आप लोग को स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। अब आते हैं आप लोग इसके 5th बेडरूम ऑफ द हाउस की तरफ। आप लोगों ने ब्रिज को क्रॉस करना है। 2 टीवी लाउंज ऑलरेडी आप लोगों के पास इस घर में, और ये साइज़ अगर आप लोग नहीं फील कर पा रहे हैं तो बस इसके बाद आप लोगों को प्रोफाइल लाइटिंग सीलिंग के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लुक देती है। इस घर का जो थीम है ना, यानी कि आप लोग पैंट, सीलिंग डिस्प्ले और ख़ास तौर पर इसके जो टोन है वो काफ़ी लाइट रखी गई है। अच्छा विंडो है तो ये स्टैंडिंग बैल्कनी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसकी बैक साइड पे इसकी अपनी एक्सेस है। ये आप लोगों के पास एक ओपनेबल विंडो आ जाती है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक स्लाइडिंग में विंडो आ जाती है। अच्छा ये आप लोगों के पास एक विंडो आ जाती है। तो बहुत वो जो कहते हैं ना कि सफोकेशन होती है 5 मरला घर में, इसमें वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। योर बिग साइज मिरर या स्टॉप, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए, मुझे नहीं पता। 5th बेडरूम ऑफ द हाउस, सेपरेशन वॉल के साथ सिंक एरिया उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ योर 5th बेडरूम ऑफ द हाउस विथ ऑल द मेन ये जो फीचर्स होते हैं आप लोग के वो उसके अंदर इंस्टॉल किए गए। डोर की बात करते हैं तो सॉलिड मेन डोर आप लोग के पास यूज़ किया गया विथ सॉलिड डोर लॉक। 5th बेडरूम ऑफ द हाउस से अगर हम लोग कवर अप करते हैं, आप लोग यहाँ से यानी कि इसकी लुक को देखें और अंडरस्टैंड करें। अब हम चाह रहे हैं इसके एक और अपर पोर्शन की तरफ, एक और फ्लोर हम लोग क्रॉस करते हैं तो आप लोगों के पास आ जाता है, थिंक सो इसके 2nd फ्लोर ऑफ द हाउस है। बेसमेंट से ये 3rd फ्लोर बनता है। ये हमारे पास कनेक्टिविटी है, 2 डोर्स हैं जो कि रूफ टॉप की तरफ जाते हैं। इसकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। 6th बेडरूम ऑफ द हाउस, यानी कि आप लोग की बड़ी से बड़ी फैमिली 10 मरला घर में भी अगर आप लोग जाते हैं ना तो उसमें भी शायद आप लोगों को 6 बेडरूम देखने को ना मिले। अच्छा इसके जो वार्डरोब है ना वो कंसील्ड है, ठीक है। और इसका बाथरूम भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, स्पेशियस इनफ। ये है तो एक्सेस इसके टेरेस के लिए, लेकिन वैसे एक प्रॉपर डोर दिया गया तो यहाँ से जाने का मेरा ख्याल में तुक नहीं बनती। छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और छोटा नहीं है बल्कि बड़ा अच्छा खासा, बड़ी बड़ी टाइल्स यूज़ की गई हैं 2x4 की। वेंटिलेटर यहाँ पर भी आप लोगों को इसका देखने को मिल जाता है। 6 बेडरूम 5 मरला के हाउस में अब तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ इसके 2 तरह की एक्सेसेस है। ये जो एक्सेस है ये आप लोग का अगेन टेरेस हो सकता है। वाटर टैंक यहाँ पर आप लोगों के पास है। ये आप लोगों के पास वो एक्स्ट्रा लैंड वाली ग्रीन बेल्ट है, और ये आप लोगों के पास 2nd एक्सेस है। यहाँ से आप लोगों को ये व्यू मिल रहा है एंटायर BC-17 का, और हिल व्यू जो कि फॉरएवर के लिए आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पर आप लोग बैठेंगे तो ये हिल व्यू है ना विजिबल है, हमेशा के लिए विजिबल रहेगा। और ये वाटर टैंक मैंने आप लोगों को दिखा दिया जिसके साथ प्रेशर टैंक भी बना हुआ है। अच्छा दूसरी तरफ अगर आप लोग आते हैं तो अगेन यहाँ पर भी आप लोगों के पास एक तो इसको अगर आप लोग चाहें तो क्या कहते हैं उसको वॉशिंग एरिया भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉन्ड्री, लेकिन ये इतना ओपन है कि लॉन्ड्री एरिया डिज़ाइन होगा नहीं इसे। दिस कैन बी ऑल्सो यूर सेटिंग स्पेस। ये फ्रंट साइड का आप लोगों का टेरेस आ गया। अच्छा यहाँ से भी आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस घर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकली विजिट करना हो तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस घर के आप लोग प्रैक्टिकली विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मेरा नाम यूसुफ सियार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।